हम सब ने कभी न कभी ब्लड टेस्ट तो करवाया ही है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो एक छोटी सी रिपोर्ट, वो एक साधारण सा ब्लड टेस्ट अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठा हो सकता है? ये मामला जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। तो आज हम भारत की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की इन परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि इस जानकारी के साथ हम अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे छुपे हुए खतरों से, फिर बात करेंगे कि एक अच्छी लैब कैसे चुनें, और फिर देखेंगे कि आज के ज़माने के टेस्ट्स हमें क्या कुछ बता सकते हैं। इसके बाद हम भारत के हेल्थ ट्रेंड्स और सेल्फ केयर के असली मतलब पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी सच्चाई की। भारत का जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है वो एक ऐसे बाजार जैसा है जहां कोई नियम कानून ही नहीं है, और ये जानना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब किसी की सेहत दांव पर लगी हो तो भरोसा ही तो सब कुछ होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भरोसा आंखें बंद करके कर लेना चाहिए? अब जरा इस नंबर को देखिए, 70%। भारत का 70% डायग्नोस्टिक मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथ में है। मतलब देश की 10 में से 7 लैब्स ऐसी हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां क्वालिटी का कोई तय स्टैंडर्ड नहीं है। और पता है इस पूरी गड़बड़ी की जड़ क्या है? ये कोई सरकारी रेगुलेशन ही नहीं है, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कहीं भी बिना किसी खास ट्रेनिंग या सही मशीनों के एक लैब शुरू कर सकता है, और सरकार की तरफ से कोई निगरानी भी नहीं है। नतीजा, मरीजों के लिए एक बहुत ही रिस्की माहौल। और अमीरा शाह की ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए इसके अंजाम के बारे में। एक गलत रिपोर्ट आपके पूरे ट्रीटमेंट को ही बदल सकती है। जहां कोई बीमारी ना हो वहां दिखा सकती है, और जहां हो वहां उसे नॉर्मल बता सकती है। कैंसर जैसी बीमारियों में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे कंफ्यूजन में हम खुद को सेफ कैसे रखें? अच्छी खबर यह है कि भरोसेमंद लैब्स को पहचानने के कुछ साफ और सीधे तरीके हैं, जिनसे हम अपनी सेहत के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है ये शब्द, एक्रेडिटेशन। अब यह है क्या? आसान भाषा में ये एक तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये चेक करती है कि लैब के पास सही मशीनें हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, और वो सभी ज़रूरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो फर्क क्या है एक एक्रेडिटेड और एक नॉन एक्रेडिटेड लैब में? देखिए, ये बहुत सीधा सा है। NABL या CAP जैसी एक्रेडिटेशन एक गारंटी की तरह है। यहाँ प्रोसेस वेरीफाइड होते हैं, स्टाफ क्वालिफाइड होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन एक्रेडिटेड लैब्स में आपको कुछ नहीं पता होता, कोई देखने वाला नहीं है, जिससे गलती होने का खतरा हमेशा बना रहता है। चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे रोमांचक हिस्से पर। जब टेस्टिंग सही तरीके से सही जगह पर की जाती है तो आज की डायग्नोस्टिक्स हमारी सेहत के ऐसे ऐसे राज खोल सकती हैं जिनका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। देखिए, आज की तारीख में टेस्टिंग सिर्फ ये पता लगाने के लिए नहीं होती कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। नहीं, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मॉडर्न टेस्ट बता सकते हैं कि कहीं हमारे DNA में कैंसर का कोई खतरा तो नहीं छिपा, हमारे पेट और दिमाग के बीच क्या कनेक्शन चल रहा है, या फिर कौन सी दवा हमारे शरीर पर सबसे अच्छा काम करेगी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जीनोमिक टेस्टिंग। जैसे अमीरा शाह ने बताया कि उनके कजिन्स को कोलोन कैंसर का पता बहुत जल्दी चल गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है। इस जानकारी की वजह से वो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहे और बीमारी को खतरनाक स्टेज पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। और ये बात बिल्कुल 100% की है। कई बार हमें सच जानने से डर लगता है, लेकिन जानकारी ही तो असली ताकत है। अगर हमें पता हो कि कोई रिस्क है तो हम अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। जानना ही असली बचाव है। और ये देखिए, ये एक बिल्कुल ही नई और कमाल की खोज है, हमारा गट ब्रेन कनेक्शन। मतलब हमारा पेट और हमारा दिमाग आपस में कैसे जुड़े हैं। रिसर्च ये बता रही है कि जब हम बहुत ज्यादा तला भुना या मीठा खाते हैं तो हमारी आंतों की परत कमजोर हो जाती है। इससे बुरे बैक्टीरिया लीक होकर हमारे खून के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं और हमारे मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? तो ठीक है, भविष्य की इन तकनीकों से वापस आते हैं आज की प्रैक्टिकल बातों पर। कौन से वो टेस्ट्स हैं जिनके बारे में हम सबको सोचना चाहिए? अपनी सेहत का एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें?
तो एक अच्छा हेल्थ प्लान कुछ ऐसा दिख सकता है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं, जैसे लिवर, किडनी फंक्शन, ब्लड काउंट्स। ये तो हर किसी को साल में एक बार जरूर करा लेने चाहिए। फिर आते हैं कुछ एड ऑन्स, जैसे विटामिन डी और थायराइड। आजकल के लाइफस्टाइल में इनकी कमी बहुत आम हो गई है। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर आपकी फैमिली में किसी बीमारी की हिस्ट्री है, जैसे कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट करवाना बहुत समझदारी की बात है। अब हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो सच में एक वेकअप कॉल की तरह हैं। ये डेटा दिखाता है कि भारत में हेल्थ को लेकर एक कितनी गंभीर तस्वीर उभर रही है और हमें प्रोएक्टिव होने की कितनी ज्यादा जरूरत है। डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे देश में पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। खास तौर पर कम उम्र में दिल की बीमारियां होना, ये अब एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड बन चुका है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है, 35%। सोचिए, 30 साल से कम उम्र के 35% युवाओं में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है। ये हार्ट डिजीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये वो समस्या थी जो पहले हमारे माता पिता या दादा दादी की उम्र में देखी जाती थी, और अब ये युवाओं में आम हो रही है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में आते हैं सेल्फ केयर पर। हम सब ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा अंदरूनी मतलब है। और ये बात बहुत गहरी है। हम सब अपनी बाहरी सेहत पर, अपनी मसल्स पर कितना ध्यान देते हैं ना, लेकिन असली सेल्फ केयर इस बात को समझना है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उन अंगों को समझना जिन्हें हम देख नहीं सकते। मसल्स बनाना अच्छा है, पर हमारे लिवर, किडनी, हार्ट का हेल्दी रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, हम सबको अपना बैंक बैलेंस तो पता होता है, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, पर क्या हमें अपने शरीर का बैलेंस पता है? हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या इसका हिसाब है हमारे पास? एक एम्पावर्ड मरीज बनने का सफर इसी सवाल का जवाब जानने से शुरू होता है।